Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनको मैं टैरो की एक रीडिंग फ्री करके देती हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स लेने के लिए, टी लाइट्स लेने के लिए, कैंडल्स लेने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप मेरे सेम व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए, वीकली रीडिंग के लिए 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। ओके, सो ये 3 कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स में से पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। सो आई थिंक ओके, सो आई थिंक अभी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। इसमें आपको चूज़ कर सके उसके लिए पाइल नंबर 1 के ऊपर है ये ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल, एंड दिस पाइल नंबर 2 के लिए रॉ सॉल्ट, एंड पाइल नंबर 3 पर है दिस मनी एनर्जी सर्कल। तो कोई भी आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली जो भी पाइल आप चूज़ करते हैं वो कार्ड आपके लिए है, तो उसको भी हम रीड करेंगे और साथ साथ में हम लोग आपके बाकी की कार्ड्स भी शफलिंग करेंगे। तो अगर आप इसमें से थोड़ा कंफ्यूज हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप ड्रॉ निकाल सकते हैं। आप 3 पेपर की स्लिप बनाएं और उस पर 1 2 3 लिखें एंड प्रे करें, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स, कौन सा वीकली रीडिंग के लिए कौन सा पाइल मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो मुझे बताएं। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि डिवाइन्स को हमारे बारे में हमसे कहीं ज़्यादा पता है, तो अगर आप उसके थ्रू निकालते हैं तो सबसे बेस्ट है। और अगर आप खुद से चूज़ करते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिसके लिए आपका मन सबसे ज़्यादा बोलता है उसको लेना है। बहुत बार लोग पहले एक चीज़ चूज़ करते हैं, फिर वो उनका दिल कुछ और कहने लगता है, फिर वो उसे शिफ्ट कर लेते हैं, देन उनकी रीडिंग उन्हें लगता है कि मैं इस रीडिंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल जो आपको फर्स्ट कनेक्शन आपका जिसके संग हो, जिसके लिए आपकी गट फीलिंग बोले कि ये रीडिंग, ये वाला पाइल मुझे चूज़ करना है, उसको आप चूज़ करें। सो शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन भी लोगों ने इस ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल को चूज़ किया है, ये रॉ फॉर्म में है। सो प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड ये जो आपका कार्ड है इसे हम लोग लास्ट में रीड करेंगे। इट्स हियर, ओके। Shuffle your, let's see your tarot cards. ओके, तो फर्स्ट टाइम में ही 2 कार्ड्स साथ में आ गए हैं, एंड ओके, लेट मी शिफ्ट द कैमरा। या एंजल कार्ड्स, व्हाट आर द चैलेंजेस। ये मेरी मिनी टैरो डेक है, इससे आज हम चैलेंजेस देखेंगे कि आपके वीकली चैलेंजेस क्या हैं। ओके, सम कार्ड्स आर फॉलन, 1 सेकेंड। ओके, सो सॉरी गाइज। ओके, नाउ what you need to surrender in order to have a great week. Okay, so let's begin. Okay, Knight of Water। तो इमोशंस पे आप अपना कंट्रोल पा सकते हैं, और कोई मेल पर्सन आपकी आगे फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, आपके बिजनेस में या आपके वर्क प्लेस पर।
एंड कुछ लोगों को वेडिंग की भी ऑफर्स मिल सकते हैं, अपनी खुद की भी, और दूसरी कोई एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई वेडिंग का फंक्शन हो सकता है जिसका इनविटेशन आपको मिले। और कुछ लोगों का हो सकता है कि उनका लव लाइफ में कुछ अच्छी चेंजेस आएँ, या फिर उनको उनको उनका नया मतलब पहला प्यार और नया प्यार, आई मीन कि कुछ लोग हैं जिनको अपना पार्टनर मिल सकता है। एंड अपने इमोशंस को जितना हो सके और बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ वेडिंग इनविटेशंस, सोशल इवेंट इस वीक में आपको काफ़ी मिल सकते हैं। आई थिंक वैसे भी फेस्टिवल्स का टाइम है, तो बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस, बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं। हालांकि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बट गेट टुगेदर होगी, लेकिन पेंडेमिक इज़ स्टिल ऑन, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। एंड इमोशंस पे और थोड़ा सा आपको मास्टरी पाने की ज़रूरत है। एंड काफ़ी एंथ्यू रहेगा इस वीक के अंदर में। आप अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, पार्टी करना, इस वाले पूरे इमोशंस के अंदर में, इस वाले पूरे जोन में आप रहेंगे। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, द ड्रीमर्स। ओके, सो आप कुछ लोग न्यू बिगनिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस की, अपने जॉब की, या कुछ लोग जॉब चेंज कर सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं और वो बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस टाइम में उनको न्यू गाइडेंस या कुछ उनको न्यू पार्टनरशिप मिल सकती है। लोगों के संग में कुछ इस तरह के ऑफर्स मिल सकते हैं जिससे कि वो अपने डिसीजंस में आगे बढ़ें। एंड अच्छा रहेगा इस समय में डिसीजन लेना, आपको वो फ्रूटफुल रहेगा। कोई भी नई शुरुआत आप इस समय में कर सकते हैं। किसी भी अगर आप कहीं पे जाना चाह रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, तो वो भी समय अच्छा है आपका। और काफ़ी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आई एम सो सॉरी। ओके, लेट्स सी। वाओ, दिस इज़ टू गुड। एम्परर एंड एम्प्रेस, सॉरी। एंड ये भी आपका मेजर आर्काना का कार्ड है, ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है। तो ये कमिंग वीक आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और स्पेशली जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, ये उनका कुछ लोगों ने इस समय तक कंसीव कर लिया होगा एंड उनको इस मोमेंट पे पता चलेगा। और कुछ लोग ऑलरेडी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रेग्नेंट होंगे। एंड इसके अंदर में भी लाइक कुछ इमोशनल गुड न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ आने का, कोई सोशल इवेंट होने का मैसेज है। और इसके अंदर में वो और क्लियरिटी से बता रहा है। एंड साथ में आप अबेंडेंस में रहेंगे। आपका मनी वाइज ये वीक आपका अच्छा रहेगा। और आप अपने आप की काफ़ी केयर करेंगे, दूसरों की बहुत केयर करेंगे। और हो सकता है कि जो कोई फीमेल पर्सन आपकी फैमिली में या आपके वर्क प्लेस पे जो आपके साथ में काफ़ी मदरली बिहेव करे, इस तरह का आपको हेल्प करे एज अ एल्डर सिस्टर और एज अ मदर के तरीके से आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है और आपकी काफ़ी केयर कर सकती है। एंड इनफैक्ट आपका खुद का आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर एक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। ओके, लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड। Okay, what you need to surrender your attachment to result। ऐसा अक्सर होता है कि हम जब कुछ काम करते हैं ना, तो हम उस पर पूरा अटका के बैठे रहते हैं। समटाइम्स लाइक मेरे हस्बैंड ऑल्सो, वो जब शेयर मार्केटिंग में कुछ ट्रेड करते हैं तो वो पूरा उस पर बैठ के देखते रहते हैं कि क्या हुआ। एंड मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ कि बस करके छोड़ दो, अब जो होना है उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होगा वो पता चल जाएगा। सो आपको वो चीज़ें होल्ड करती हैं, अपने आपको बहुत ज़्यादा टाइट रखने की, अपनी जो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर एक चीज़ को देना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, मैंने ये काम किया या मैंने इस जगह पे अप्लाई किया एंड कब तक मुझे उसका रिज़ल्ट मिलेगा, इस चीज़ के बड़े सारे डाउट्स हमारे दिल में चलते रहते हैं। एंड सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइज। ओके, सो सॉरी गाइज। ओके, सो आप जो भी काम आप कर सकते हो अपने एंड से, आप खूब
काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना 100% आप उसमें दीजिए, लेकिन उसके बाद में उसको लेट गो कर दीजिए। उसके बाद में उस पर अपनी और एनर्जी, सिर्फ मेंटली एनर्जी आप वेस्ट मत करिए। आप टोटली जो कर सकते थे आप अपना 100% दीजिए पहले, और उसके बाद में रिज़ल्ट के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। उससे क्या होता है, जब आप एनर्जी वहाँ पे देने लगते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स फिर हमारे माइंड में आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। सो इसलिए उस अटैचमेंट को लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस वीक में। ये वाला प्रैक्टिस आपको काफ़ी सक्सेस देगा आगे के लिए। और जो आपके कार्ड सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन और अच्छा करने के लिए, उन चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को और लिफ्ट करने के लिए ये इमोशंस पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंजेस। द स्ट्रेंथ, तो ये आपका चैलेंज रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा रूड ना हो, रफ़ ना हो लोगों के साथ में, और आपको अपनी पावर की वजह से आप के संग मतलब जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, और फिर हमें ये लगने लगता है कि सब कुछ मैंने किया है एंड ऑल। इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह का कोई नेगेटिव थॉट कि मैं करने वाला हूँ, मैंने किया है, ऐसी चीज़ें अपने अंदर में ना लेके आएँ। ये चैलेंज आपका हो सकता है कि इस तरह की थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं कि आई एम द वन हु कैन डू एवरीथिंग और हु आर डूइंग एवरीथिंग। इस तरह के थॉट्स अपने माइंड में ना लेकर आएँ। एंड लेट्स सी व्हाट आर द एंजल ब्लेसिंग्स। हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोगों को इस वीक के अंदर में दूसरे लोगों की काफ़ी हेल्प मिल सकती है, और इनफैक्ट आप खुद भी इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो कि आप दूसरे लोगों की हेल्प करें, आप दूसरों की मदद कर पाएँ। लाइक आपके जैसे इस समय एम्प्रेस में आपके आया था कि कोई फीमेल पर्सन कोई आपकी हेल्प कर सकती है, साथ में आप इस तरह के लोग हो सकते हैं कि आप दूसरों की हेल्प करें। अब ये फीमेल पर्सन आपकी हेल्प कर सकती है, लेकिन आप फीमेल होंगे तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। प्यार, कंपैशन तो सब में ही होता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। सो इसमें आपको, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। आप एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी एडवाइस दे सकते हो, कुछ इस तरह की अपनी गाइडेंस दे सकते हो, जिससे कि उन लोगों की काफ़ी हेल्प हो सकेगी। एंड आप में अंदर ये एक स्पेशल पावर होगी कि आप एक साथ में बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, आपकी लोग सुनते होंगे। सो लाइक अ टीम लीडर। तो इस चीज़ का आपको हेल्प, इस चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, और इस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाना चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच से हो सकता है आप किसी तरह की नेगेटिविटी को दूर करें और वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओके, सो देखते हैं आपका पाइल नंबर 1 का क्या कार्ड है आपके लिए। ऑथर, तो कुछ लोग इसमें से, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी से ऐसे होंगे जो कि लिखते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर में वो खासियत है कि आप लिख सकें। तो आप में काफ़ी सारी मल्टी खासियत हैं, लेकिन साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अपने मल्टी टैलेंटेड होने के साथ में आपको किसी तरीके का कोई ऐसा नेगेटिव थॉट ना आए कि आई एम द नंबर 1। ऑफ कोर्स अपने आप को नंबर 1 ज़रूर समझना चाहिए, एज ए कॉन्फिडेंस में और पॉजिटिव वे में, राइट? यू नो व्हाट आई मीन। So this was your monthly reading guys. Thank you so much for watching and thank you मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। Hello pile 2, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. Thank you so much चैनल को लाइक करने के लिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ में। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनको मैं एक टैरो रीडिंग फ्री करके देती हूँ, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपकी वीकली रीडिंग। ओके, ये रॉ सॉल्ट है, ये हेल्प करता है
नेगेटिविटी को रिमूव करने में। ये बहुत कम क्वांटिटी में है, इसलिए मैं इसको अपनी टैरो डेक के साथ रखती हूँ। इसका बड़े अलग रॉ फॉर्म में काफ़ी बड़े बड़े पीसेस भी मिलते हैं, जिसको कि आप अपने घर पर रख सकते हो, तो ये नेगेटिविटी की वाइब्रेशन में जो भी होती है वो अपने अंदर सोक कर लेते हैं। इस कार्ड को हम लास्ट में देखेंगे। सो शुरू करते हैं पहले आपके पाइल टैरो कार्ड से। गाइस, आज मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है, बिकॉज़ मेरे घर पे जो काम चल रहा था पेंट का, अभी भी कुछ कुछ काम बाकी है। सो बहुत ही छोटी सी स्मॉल सी प्लेस पे मैं इसको वीडियो को तैयार कर रही हूँ, सो प्लीज़ बेयर मी। Coming week. Okay. See the angel message. Okay, let's see the challenges. ये मेरे मिनी टैरो हैं और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। Okay. And let's see what you need to surrender in order to have a great week ahead. इस फाइल में ऐसे ऐसे इमोशंस हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं कि वो किसी तरीके से हमें बर्डन दे रहे होंगे। सो ओके, नाउ सी योर फर्स्ट कार्ड, 3 ऑफ एयर। कुछ थोड़ा सा उदासी वाला टाइम आपके आसपास चल रहा है, थोड़ा सा सैडनेस वाला, थोड़ा सा कुछ इमोशनली, कुछ फैमिली के साथ में या कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में इमोशनली आप थोड़ा सा सैड हो सकते हैं। कोई हो सकता है कि किसी तरह का कुछ आपके आसपास में कुछ लोग जो कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा हो, जिसकी वजह से आपको बुरा फील हो सकता है। एंड अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा। इस वीक में कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बोली हुई बात किसी और को भी हर्ट कर सकती है और किसी और की बोलने की वजह से आपका भी दिल हर्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को असर्टिव रखिएगा। अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि ये माहौल आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, ये सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, इट्स बेटर कि आप उस जगह से बाहर हो जाएं और कुछ टाइम बाद आप उस बात का जवाब दें या उस सिचुएशन से बाहर हो जाएं। और अगर कोई किसी बीच में अगर आपका कुछ बहस हो रही है तो आप उस बहस में ना पड़ें। बेटर है कि आप उस जगह उस समय हट जाएं और नेक्स्ट डे आप उस बात पे रिप्लाई करें, तो तब आप एक सोच समझ के एक बैलेंस तरीके से रिप्लाई कर पाएंगे। लेट्स सी द व्हील। तो नेक्स्ट थोड़े टाइम के अंदर में ही आपका सिचुएशंस मूवमेंट बहुत रहेगी। आप इन अ पॉजिटिव वे आपका मूवमेंट काफ़ी रहेगा। आप काफ़ी सारी मल्टीपल चीज़ें एक साथ में करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आती भी जाएंगी। बहुत सारे चेंजेस एंड पॉजिटिव चेंजेस आते जाएंगे। सिचुएशंस अच्छी तरफ घूमने लगेगी। धीरे धीरे आप अपने आप को अच्छे से बैलेंस करके कैरी आउट कर पाएंगे इस वीक में। और हो सकता है कि कुछ लोग बाहर में भी डील कर सकें, बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ में भी डील कर सकें। एंड कुछ टाइम बाद में स्टार्टिंग में आप थोड़े से डल हो सकते हैं, डाउन हो सकते हैं, बट आगे चलकर आप अपने आप को सही तरीके से बैलेंस्ड कर सकेंगे। और बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी मूवमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली कुछ लीगल वर्क, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम काफ़ी हो सकता है। और कुछ लोग जो लिखते हैं, जो राइटिंग करते हैं, वो इस वीक में काफ़ी अच्छा अपना इस टैलेंट को और टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ओके, 3 ऑफ फायर। कुछ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो सकती है और
कुछ इनकम अबंडेंस, कुछ इस तरह का अच्छा सोर्स रह सकता है, न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अगेन इंटरनेशनल क्लाइंट्स के संग में कुछ डील हो सकती है कुछ, या फिर अगर आप जॉब में हैं तो या आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग में हैं तो आप बाहर जा भी सकते हैं। और समहाउ डॉक्यूमेंटेशन का काफ़ी वर्क नज़र आ रहा है, और बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में उनके साथ में किसी भी तरह का आपका बिजनेस, आपका लेन देन, आपका किसी भी तरीके का किसी वाह, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं किसी भी तरह की डील आपकी उनके साथ में होती हुई नज़र आ रही है। तो आप किसी एक शांत स्थान पे, खाली जगह पे आप बैठें, लाइक स्पेशली जहाँ पे थोड़ा वाटर हो, और अगर वैसे जगह नहीं मिलती है इजीली, तो आप कहीं पे भी ग्रीन एरिया में, ओपन में, नेचर के पास बैठें और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, और अपने पीछे के एक्सपीरियंस से नॉलेज लेकर और आगे की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू रिजेंटमेंट। तो जैसे कि आपके फर्स्ट कार्ड में आया, आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके आसपास में हैं जो कि आपके फेवर में नहीं आपको फील हो रही हैं, तो उसकी वजह से आप दिल पे काफ़ी भार, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्लॉकेज आप लेकर चल रहे हो। इट्स बेटर कि आप लोगों को उनके करे हुई चीज़ों के लिए आप उनको माफ़ करें और आप आगे बढ़ें, क्योंकि दूसरे को बहुत बार हम माफ़ी मांग लेते हैं अपने करे हुए पे, हम अपने मन में भी माफ़ी मांग लेते हैं, मुंह से भी मांग लेते हैं, वो बहुत इजी होता है। लेकिन दूसरे को माफ़ करना, वो हमें लगता है नहीं, इसको तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये आपके अपने लिए अच्छा है कि आप अगर किसी को जितना जल्दी हो सके आप उसे माफ़ करें, और अपने आप को उस सैड वाले जोन से आप बाहर निकालें और पॉजिटिव होकर पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ें। ओके, सो लेट्स सी द चैलेंजेस। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्योंकि ये चैलेंज का कार्ड है, तो मे बी आपकी फैमिली के अंदर में और फाइनेंशियली कुछ सिचुएशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। हो सकता है फैमिली में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जो कि आपको पसंद ना आए, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। जो भी इंसान काम करता है वो अपने अकॉर्डिंग तो वो ठीक ही कर रहा होता है, लेकिन वो हम लोग उससे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे नज़र में उनके लिए ठीक नहीं होता। तो यही आपका चैलेंज है कि आप हर एक को अपना एक स्पेस दीजिए। हर एक की इंडिविजुअल लाइफ है, हर एक इंसान फ्रीडम है, हर एक इंसान को फ्रीडम मिली हुई है गॉड से अपने जीवन को उसके तरीके से जीने की। तो आप स्पेस दें दूसरे लोगों को उनके तरीके से आगे बढ़ने के लिए। और कुछ नहीं होता, कोई चीज़ हमें लगती है कि गलत हो रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद में जब आप उस चीज़ से अपनी एनर्जीज हटा देंगे, उसे लेट गो करेंगे, चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेट्स सी द एंजल ब्लेसिंग अबंडेंस। क्या बात है, वाओ। सो एंजल्स भर भर के आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। आप अपनी नेगेटिव जोन से बाहर आइए तो आप खुल के एंजल्स की ब्लेसिंग्स को इंजॉय कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं आपका पाइल नंबर 2 जो आपने चूज़ किया उसमें क्या है। लाइट एंड लव। सो आप आप खुद दूसरे लोगों को हील करने की शक्ति रखते हो। आपके अंदर में वो पावर है कि आप दूसरों को अपने प्यार से, अपने शब्दों से आप दूसरों को हील कर सको, उनकी लाइफ में प्यार ला सको और उनकी लाइफ में लाइट ला सको। तो दिस इज़ योर करियर और लाइफ पर्पस। तो आप खुद भी अपने आप की हीलिंग करें और साथ में फिर दूसरों की भी हीलिंग करें, और अपने इस नेगेटिव जोन से बाहर निकलिए और इस वाले जोन को एंजॉय करिए। सो दिस इज़ योर वीकली रीडिंग। थैंक यू so much for watching. Bye-bye. Hello Pile 3, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. Thank you so much मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और चैनल पे जो लोग न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनको मैं एक टैरो पर फ्री रीडिंग, टैरो की फ्री रीडिंग करके देती हूँ। ओके, होता है ऐसे, आजकल मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ,
तो थोड़ा सा फ्लो ख़राब हो रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं आपका वीकली रीडिंग। ओके, तो जिन भी लोगों ने मनी एनर्जी सर्कल को चूज़ किया है, मनी इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर देम इन दिस वीक। इसमें बहुत सारे नंबर्स, एनर्जी, मनी के एंजल नंबर्स एंड बहुत सारे स्विच वर्ड्स लिखे हैं जो कि हम चैंट भी करते हैं, और इसको हम एक्चुअली में इसे एज अ कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोस्टर के लिए मैंने अलग से कोस्टर बनवाए हुए हैं। बट ये लेमिनेट इसलिए कराया हुआ है क्योंकि इसको मैं अपने कार्ड्स के साथ रख लेती हूँ, और इसमें और छोटे साइज़ के और भी मैंने लेमिनेट किए हुए हैं जिसको कि हम अपने वॉलेट के अंदर भी रख सकते हैं, कैश बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। प्लस MDF बोर्ड पे इसके कोस्टर्स मेरे पास में हैं, आप चाहें तो मेरे को व्हाट्सअप करके वो परचेज़ भी कर सकते हैं। इसे आप वाटर चार्ज कर सकते हो, इसे आप इसके ऊपर में आप अपने खाने की फूड रख सकते हो। मिनिमम 30 सेकेंड्स के अंदर में वाटर हमारा चार्ज हो जाता है, लेकिन अगर आप और 10-15 मिनट उसमें रखें तो अच्छा रहता है। तो ये है आपका फर्स्ट कार्ड जिसको कि हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे टैरो कार्ड से। Now let's see angel message or angel blessing. It's okay, and what is the weekly challenge? ये मेरे छोटे क्यूट मिनी टैरो डेक है, ये मेरे को बहुत ही फेवरेट हो गई है आने के बाद से मेरी। तो मैं हमेशा जहाँ जाती हूँ इसे अपने साथ में कैरी करती हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर इन ऑर्डर टू हैव अ ग्रेट वीक अहेड। गाइस, ये थर्ड पाइल का रीडिंग हो रहा है एंड कंटिन्यूसली बैक टू बैक ऑल 3 टाइम्स मैंने कार्ड्स नीचे गिराए हैं। ओके, इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास में स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। जैसे कि पिछले दिनों में मेरे घर पे काम चल रहा था, स्टिल थोड़ा सा अभी चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हुई हैं, तो बहुत ही छोटी सी जगह पे बैठ के मैं ये वीकली रीडिंग कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड, ड्रीमर। वेरी गुड। तो वीक की शुरुआत काफ़ी अच्छी होने वाली है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, किसी के संग पार्टनरशिप हो सकती है, एंड हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी अच्छा अपने आप को फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी हिली एरिया पर आप घूमने जा सकते हैं, और आपके साथ में डिवाइन गाइडेंस आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपका इंट्यूशन पावर, आपका मतलब ऑटोमेटिकली अंदर से आपको पता चल जाएगा कि एक गट फीलिंग से कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस तरह का आपका इंट्यूशन अच्छा रहेगा इस वीक में। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, 3 ऑफ फायर। ओके, तो मे बी इस पाइल के लोग, अच्छा ये तो पाइल नंबर 2 में था। ओके ओके, तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो सकती है, कुछ बिजनेस डील हो सकती हैं, कुछ दूर की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हो, या ऑलरेडी से आप बहुत सारी चीज़ें आपने करके छोड़ी हुई हैं जिसका वेट इस आपके माइंड में कहीं ना कहीं पे चल रहा है, और वो अभी होती हुई दिखाई दे रही हैं इस वीक में, और या फिर कमिंग टाइम के अंदर में आपके चीज़ें, प्लान करी हुई चीज़ें ज़रूर सक्सेस देंगी आपको। इंटरनेशनल डील हो सकती है, इंटरनेशनल डील इन द सेंस कि किसी के संग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आपका कोई डील हो सकता है। और जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, जो लोग काफ़ी समय से रुके हुए थे पेंडेमिक की वजह से, उनके भी पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स इस टाइम में क्लियर हो सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स भी, कुछ लीगल वर्क, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी इस वीक में आप साइन कर सकते हो। लेट्स सी द एम्परर। तो कुछ लोग जो कि कंसीव करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए गुड न्यूज़ वाला टाइम है इस मंथ में, और वेरी सून दे कैन कंसीव। और हो सकता है कि अपनी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में भी आपको किसी की गुड न्यूज़ का
गुड न्यूज़ आपको मिले। एंड काफ़ी अच्छा अबंडेंस का कार्ड है, आपके तीनों ही कार्ड वीक बहुत अच्छे हैं, आपका वीक अच्छा दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दूसरे लोगों के लिए, और दूसरे लोगों की हेल्प करने के उसमें रहेंगे कि आप अपनी तरफ से आप बहुत ही कभी कभी हम किसी इंसान को देखते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होता है और हमेशा दूसरों को गिविंग 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 में उसका नेचर रहता है। तो उस तरह का आपके पास में एनर्जीज़ आपकी हैं इस वीक के अंदर में बनी हुई हैं। आपके 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं जो कि ये बताते हैं कि ये वीक जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीक रहेगा, जो कि काफ़ी चेंजेस इसमें हो सकते हैं। आप किसी के संग पार्टनरशिप कर सकते हो, जो कि एक काफ़ी पार्टनरशिप करना बिजनेस के अंदर में आपको काफ़ी अलग, आपका काफ़ी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एंड साथ में आपकी अपनी फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में, या आप खुद अपना बेबी कंसीव कर सकते हैं, या आप ऑलरेडी से प्रेग्नेंट होंगे, बट हो सकता है आपको अभी पता ना हो और पता चले। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। Okay, let's see what you need to surrender. Surrender to play. तो थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए निकालिए, थोड़ा आप अपने गोल्स को, अपने वर्क को थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा साइड करें और अपने आप के लिए आप टाइम दीजिए, अपनी एनर्जीज़ को फिर से रिफ़्रेश करिए ताकि वापस आकर आप फिर से काम पे लग सकें। लेट्स सी योर चैलेंजेस। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो जब मैं शफ़ल कर रही थी कार्ड और उस समय में मैंने कुछ बोलते में मैं कुछ मिस्टेक करी थी, तो मुझे उसी समय लगा था कि आपको कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, मतलब इस वीक में ज़रूरत हो सकती है कि आप कम्युनिकेशन बहुत ही तरीके से करें और सोच समझ के करें। बट आई डोंट नो मैंने वो बोला क्यों नहीं, बोलते बोलते वो मेरे माइंड में आया, बट मैंने बोला नहीं। तो इस वीक के अंदर में आपका चैलेंज यही है कि आप अपने आप को आप एक डोमिनेटिंग वाला बिहेवियर आपका ना रहे, आप बहुत ज़्यादा रूड ना रहें, रफ ना रहें, अपनी बातों से आप किसी को हर्ट ना करें। दिस इज़ स्वॉर्ड। लेकिन आज के टाइम में स्वॉर्ड क्या है, हमारी जो टंग है वही स्वॉर्ड है, तो हम उससे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, तलवार की तरह भी और एक प्यार से भी। तो इट्स अप टू यू। तो इट्स बेटर कि आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखें, किसी के संग में आप ऐसे ना बोलें जो कि उसको हर्ट हो। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेज। लुक फॉर अ साइन। तो आप जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके आसपास, इनफैक्ट मैंने आपको इस फर्स्ट कार्ड में भी बताया था कि इस वीक में आप अपनी गट फीलिंग को सुने। एंजल्स आपको कुछ गाइड कर रही हैं, वो आपको कुछ मैसेज दे सकती हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या वर्क प्लेस पे हो। तो आप अपनी गट फीलिंग को समझें, एंड एंजल भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको वो कुछ साइन दे रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, मैसेज दे रही हैं, चाहे वाया ड्रीम्स हों या आपको ऑल्दो अपने आप ही थॉट्स आपके मन में आ जाए, उसको सुने, उसको ज़रूर सुने। एंड सी ये कार्ड्स मैंने जस्ट आपके सामने ही शफल किए हैं, एंड जब कार्ड्स एक दूसरे से सिंक करते हैं तो मतलब तभी नज़र आता है कि क्या ब्यूटी है इनकी कार्ड्स की। ओके, लेट्स सी योर जो भी पाइल आपने चूज़ किया था, फ्रीडम। यू आर फ्री टू डू वट यू चूज़। तो जो भी आप अपने दिल की सुने एंड सरेंडर टू प्ले। ये दोनों कार्ड्स काफ़ी पिक्चर भी बहुत एक दूसरे से सिमिलर है। तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, किसी अच्छी जगह पे, किसी काम पीसफुल प्लेस पे घूमने जाइए, और आप किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर ग्रीन भी हो एंड सी भी हो। ओके, तो ऐसी किसी प्लेस पे जाइए और कुछ समय फ्री रहिए, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, काम से बाहर निकलिए एंड enjoy. Okay, so this was your weekly reading. Thank you so much for watching, and ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में, एंड आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।